हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी पाठशाला स्टूडेंट सिलेक्शन पाठशाला पर, जो कराता है आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी विद बेस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस के साथ। फिर आज हम लोग इंग्लिश का एक बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कल जिसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, वहीं उसके आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग का नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। कल हमने आइदर और नाइदर तक बता दिया था, अब उसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। उसके आगे पहला कॉन्सेप्ट है एक्स ऑफ वाई फैक्टर। कहने का मतलब है कि अगर बीच में ऑफ लिखा हो और उसके बाद कुछ लिखा हो तो वो हमेशा प्लुरल में रहेगा, और जो एक्स है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों में हो सकता है। ऑफ के बाद जो लिखा होगा वो हमेशा प्लुरल में रहेगा, और जो एक्स है जो ऑफ के पहले है वो प्लुरल और सिंगुलर किसी में भी हो सकता है। जो वर्ब लगेगी वो एक्स के अनुसार लगेगी। कहने का मतलब है अगर वर्ब एक्स अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगेगी। इसके एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल जैसे वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड हैव डिसीव्ड मी। मेरे बचपन के एक दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। इसमें एरर क्या है? ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है। तो कहने का मतलब है ये एरर है, यहाँ फ्रेंड्स होगा। क्या होगा? फ्रेंड्स होगा। और जो वर्ब लगती है वो एक्स के अनुसार लगती है। एक्स क्या है? वन है, मतलब सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगेगी? हैज लगेगी। यहाँ पे हैव भी एरर है। पहला एग्जांपल समझ में आया। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है नन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस आर ट्रस्टवर्थी। कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन ट्रस्टवर्थी नहीं है। तो इसमें एरर क्या है? ऑफ के बाद मैंने बताया क्या होगा? प्लुरल होगा। केवल पॉलिटिशियन लिखा है तो यहाँ पॉलिटिशियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियंस हो जाएगा। और जो ऑफ के पहले एक्स है वो सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर वर्ड है, तो उसके अनुसार वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ आर ना के क्या आएगी? ए जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एरर फाइंड करनी पड़ती है। एक्स ऑफ वाई फैक्टर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आता है रूल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? रूल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। मान लीजिए कोई नाउन और प्रोनाउन लिखा है और उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे हु हुआ, विच हुआ, दैट हुआ। अगर ये बीच में आते हैं तो इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और उसके साथ कैसी वर्ब लगेगी? जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन प्रोनाउन, जिसे एंटीसीडेंट, कहने का मतलब है पूर्वज, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती, उसके अनुसार वर्ब लगती है। अगर नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगेगी। एक एग्जांपल के तौर समझते हैं। जैसे कि अब्दुल हामिद वाज वन ऑफ द सोल्जर हु वाज अवॉर्डेड बाय परमवीर चक्र। अब्दुल हामिद, देखिए ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद जो है यहाँ प्लुरल होना चाहिए, तो यहाँ सोल्जर नहीं होगा, क्या होगा? सोल्जर्स होगा। पहली गलत एरर ये है। पहली एरर क्या है? ये है। इसके बाद ये हु लिखा है, ये बीच में आया हु, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले के अनुसार, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है? सोल्जर्स है। सोल्जर्स के अनुसार यहाँ वाज नहीं, क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स क्या है? प्लुरल नाउन है। क्या है? प्लुरल नाउन है, तो उसके अनुसार यहाँ वाज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर जो कैरी है क्लियर हो गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट करिए। इसके आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस प्रकार सहायक है? अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आएगी और प्लुरल ही प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? प्लुरल वर्ब आएगी और प्लुरल ही प्रोनाउन आएगा। इसी तरह सेम, अगर दो प्रोनाउन क्या, अगर दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ भी हमेशा प्लुरल वर्ब आएगी और प्लुरल प्रोनाउन आएगी। इसी प्रकार अगर ईच एवरी शुरुआत में लिखा है, नाउन है, एंड है, फिर नाउन है, कहने का मतलब दो नाउन एंड से जुड़े हैं और उनके पहले ईच एवरी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले बता दिया था, अगर ईच एवरी लिखा है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी।
अगर ईच एवरी लिखा है, नाउन लिखा है, फिर एंड और फिर ईच एवरी लिखा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? स्टार्ट। अभी जो पढ़ाया मैंने उसका या तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए या थोड़ा रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पेयर के रूप में होते हैं, जो एंड से जुड़े तो होते हैं लेकिन उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड मक्खन, ह्यू एंड क्राई, शोर गोल, हार्ड एंड सोल, राइस एंड करी, राइस एंड फॉल्स, अप्स एंड डाउन्स। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं जो पेयर के रूप में होते हैं, जो जिनमें दो नाउन एंड से जुड़े तो होते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि ये एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल ऑफ आर्टिकल द इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल ऑफ आर्टिकल द कैसे यूज करेंगे? पहला रूल है, अगर आर्टिकल द लगाया उसके बाद नाउन है, एंड है, फिर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए द प्रिंसिपल एंड एचओडी, यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है जो प्रिंसिपल है वही एचओडी है। प्रिंसिपल एंड एचओडी इज कमिंग। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन जब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लग जाता है तो उन दोनों का मतलब होता है कि वो दोनों पर्सन अलग अलग हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड द एचओडी आर कमिंग, यहाँ पे प्रिंसिपल अलग हैं और एचओडी अलग हैं। इसके साथ जो पिछला अभी पढ़ा उसे पॉज करके या नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू जोड़ दिया जाता है तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव, या उसे नाउन भी कहते हैं। अगर मेन वर्ब के पहले टू जोड़ दिया जाए तो उसे नाउन भी कहते हैं, इन्फिनिटिव। और कैसा बनता है? सिंगुलर नाउन बनता है। तो केवल अगर इन्फिनिटिव है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। इन्फिनिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब लगेगी उसके साथ। एग्जांपल के लिए केवल एक इन्फिनिटिव है, टू वॉक इन द मॉर्निंग आर हेल्थी, तो इसमें एरर क्या है? आर नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। अरे बोल ना, बोलता क्यों नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दो इन्फिनिटिव देखो, इसमें दो इन्फिनिटिव कौन से? टू सिंग एंड टू डांस। इसमें दो इन्फिनिटिव कहने का गाना और नाचना। आर माई हॉबीज, बट सॉरी, आर माई हॉबीज, सॉरी फॉर ऑल दैट। बता रहा था कि अगर दो इन्फिनिटिव, क्या दो इन्फिनिटिव एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, तो ये एरर इसमें मतलब नो एरर है। जो रूल इन्फिनिटिव के साथ है वो सेम रूल जीरेंड के साथ है, लेकिन क्या होता है कि मेन वर्ब के पहले अगर टू जोड़ देते हैं तो इन्फिनिटिव बनता है, और वहीं अगर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जीरेंड बन जाता है, उसे नाउन भी कहते हैं। अगर केवल एक जीरेंड है तो सिंगुलर वर्ब। अगर दो जीरेंड एंड से जुड़े हुए हैं, क्या अगर दो जीरेंड एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। एग्जाम्पल के लिए सिंगिंग एंड डांसिंग आर माई हॉबीज, गाना और नाचना मेरे हॉबीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे रूल ये है वैसे यही है, और वैसे सेम ये भी है। अगर केवल एक क्लॉज है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। अगर दो क्लॉज एंड से जुड़ी हुई है, क्लॉज प्लस एंड प्लस क्लॉज, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। क्वेश्चन बनता है क्लॉज क्या है? क्या क्लॉज क्या है? तो थोड़ा बेसिक से बताते हैं। जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है इंग्लिश की वो होती है अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। उसके बाद क्या बनता है? फ्रेज, सॉरी, उसके बाद क्या बनता है? वर्ड। उसके बाद क्या बनता है? फ्रेज। उसके बाद क्या बनता है? क्लॉज। फिर सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। अल्फाबेट तो पता क्या होगा? ए बी सी डी। वर्ड जो अल्फाबेट को मिलाकर बनता है उसे वर्ड कहते हैं। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथआउट अ वर्ब, जैसे कि अ बेड ऑफ रोजेस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसके साथ कोई वर्ब नहीं आई है। विथआउट अ कंप्लीट सेंस, इसमें वर्ब भी नहीं होगी
और उसका सेंस भी नहीं होगा, उसे कहते हैं फ्रेज। क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथआउट अ वर्ब विथआउट अ कंप्लीट सेंस, बिना सेंस के और बिना किसी वर्ब के ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेज। क्लॉज क्या होती है? ये फ्रेज क्लॉज क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ वर्ब बट इन कंप्लीट सेंस। क्लॉज में भी सेंस नहीं होता है, लेकिन उसके साथ जो है वर्ब जुड़ी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए व्हाट ही सेज, इसमें वर्ब जुड़ी है, वर्ब जुड़ी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसलिए ये क्लॉज है। लेकिन इसका भी कंप्लीट सेंस नहीं होता है। क्लॉज समझ में आ गया? जब केवल एक क्लॉज होती है तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद जब दो क्लॉज एंड से जुड़ी होती हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सर्च करें सिंटैक्स पार्ट 1 बाय अखिल सर, एसएससी पाठशाला। पहला वीडियो वो देखें, फिर ये नोट्स बनाते चलें। अगर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए तो अपनी ईमेल कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।